अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो जी वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हबस था। और फिर हम लोग किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे, कुछ ज़रूरी चीज़ें लानी थी। उस वक्त तो मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला था और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन अचानक से मौसम बदल गया और अचानक से अंधेरा छाने लगा। और फिर उसके थोड़ी देर के बाद ही बारिश होना शुरू हो गई और बारिश भी इतनी ज़्यादा हुई कि सामने से आती हुई गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से दिखाई दे रही थी। तो तकरीबन हमें 1 से डेढ़ घंटा घर वापस आते-आते लग गया था क्योंकि हमें सामान वग़ैरह लेना था बहुत ज़्यादा। तो बहुत मुश्किलों से सामान भी फिर लिया क्योंकि बारिश की वज़ह से सामान लेना थोड़ा मुश्किल हो गया था, बाहर निकलना गाड़ी से और फिर बंदा पूरा ही भीग जाता है। तो बस वेट किया, फिर गाड़ी में बैठ के थोड़ी देर के बारिश रुक जाए, उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ अगर अच्छी लगे तो उनको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिनको नहीं पता कि मेरी वीडियोज़ किस तरह की हैं तो वो काइंडली एक बार मेरा पूरा चैनल देख लें, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा। वैसे तो मेरा चैनल ओवरऑल डेली रूटीन एंड फैशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मतलब रिव्यू के ऊपर होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगेंगी और अगर जिनको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो आप लोग प्लीज़ उनको लाज़मी लाज़मी शेयर कीजिएगा। तो उसके बाद जी हम काफ़ी देर के बाद जब हम घर आए तो घर आके बहुत ज़्यादा सुकून मिला क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं कि आप लोग जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, आपको जो सुकून अपने घर में मिलता है वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता। ये बात रियल है और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक हूँ। अगर आप लोग भी इस बात से इत्फ़ाक़ करते हैं तो काइंडली आप लोग कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हम लोग अगर कहीं भी चले जाएँ तो रात को चाहे 1 या डेढ़ बज रहा हो, हम लोग वापस घर ही आते हैं। तो घर आके जी ये मैंने व्यू थोड़ा-सा कैप्चर किया और मैंने मिल्क शेक पिया मैंगो का, जो कि बना हुआ था। तो बस फिर उसके बाद नॉर्मल रूटीन आ गई क्योंकि ईद गुज़र चुकी थी। तो ईद के बाद जो नॉर्मल रूटीन है वही होती है। तो फिर थोड़ी देर के बाद जी मुझे मैसेज मिला कि हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो फिर उनके लिए मैंने ये केएनएनज़ वाले सीख कबाब निकाल लिए। ये फ्रीज़ हुए थे, हालांकि ईद थी तो दूसरे बनाने चाहिए थे, लेकिन वो इतने अर्जेंट आ रहे थे कि मुझे वो बनाने का मौका नहीं मिला, तो ये फ्रोज़न पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि अब इनको ही तल लिया जाए। तो ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट हैं और ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसमें 18 पीसेस होते हैं आई थिंक, और ये 1000 समथिंग का या मे बी हो सकता है कि ये 1300 समथिंग का है। मुझे अब सही से प्राइस इसकी याद नहीं है। हर मंथ जब भी ग्रोसरी वगैरह लाते हैं तो फिर ये साथ ऐड कर लेते हैं चीज़ें, तो अब मुझे एग्जैक्ट इसकी कीमत याद नहीं है। तो यहाँ पर जी मैंने कुछ सीख कबाब निकाल लिए, उनको एक प्लेट में रख लिया और फिर मैंने सोचा कि अब पहले इनको डिफ्रोस्ट कर लिया जाए, क्योंकि जब हम डायरेक्ट इसको ऑयल में रखेंगे तो फिर पानी के छींटे और ऑयल आपके मुंह पर पड़ने का अंदेशा है। तो इसलिए जब कभी भी आप कोई फ्रोज़न आइटम उसको फ्राई करें तो आप सबसे पहले उसको माइक्रोवेव में डिफ्रोस्ट कर लें। अब डिफ्रोस्ट करने के 2 से 3 मिनट बाद फिर मैंने इनको फ्राई किया और अब ये उनकी शक्ल है। और बहुत मज़े के ये बने थे क्योंकि उन्होंने बहुत कम खाए थे, 1 या 2 खाए थे, तो बाकी उनमें से हम घर वालों ने भी खा लिए एक-एक करके। तो बहुत मज़े के हैं और ये फ़ौरी तौर पर बन जाते हैं। जब कभी भी आपको अचानक से कोई गेस्ट आ जाए स्पेशल किस्म के, तो फिर आपको उनके लिए ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद जी ये वाली शर्ट मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, इंस्टाग्राम से एक पेज है वहाँ से, और मुझे तो बहुत पसंद आई। लेकिन ये है कि ये कॉटन मटेरियल है और ये थोड़ा हल्का कपड़ा है, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी और इसकी जो बनावट है वो काफ़ी अच्छी थी और देखने में जब आप इसको वेयर करते हैं तो ये इसकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद आप लोग इसकी स्लीव्स देख सकती हैं। इसकी स्लीव्स पर सिलाई करके उन्होंने बहुत सारी लाइनें बनाई हुई हैं और उसके बाद लेस भी लगाई हुई है। और इसकी शर्ट पर आप लोग एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी बहुत क्लीन तरीके से हुई है और मुझे तो बहुत पसंद आई है। और इसके साथ मैंने वाइट दुपट्टे को वेयर करना था, तो एक बार आई थिंक मैं इसको वेयर कर चुकी हूँ, 1 या 2 बार। तो उस टाइम मैं व्लॉग बहुत कम बनाती थी, मतलब कि अभी 2 से 3 मंथ हो गए मैंने बहुत कम व्लॉग बनाना शुरू कर दिया था। मैंने शॉर्ट कर दिए थे व्लॉग बनाना क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। तो अब जो है मैं प्रॉपर तरीके से दोबारा से व्लॉग बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि ये वाला ड्रेस भी आपको दिखा दूँ। अगर आप में से किसी को ये ड्रेस अच्छी लगती है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि ये मैंने कहाँ से बाई की है। तो विद इसकी डीसी प्राइस उन्होंने आई मुझे ये थिंक चार्ज किया था। 2700। तो यहाँ पर ब्रांड सिटी की एक सैंडल में लेके आई थी जो कि मैंने आपको शो नहीं करवाई थी, वो भी मैंने सोचा कि आज के व्लॉग में ही उसको मैं ऐड कर लूँ। तो ये वाली सैंडल्स थी जो कि आप लोग शादियों पे आके
मौका पर इसको वेयर कर सकते हैं। और अभी भी आई थिंक ये उनके स्टॉक में अवेलेबल है, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन 6 से 7 मंथ पहले लिया था। और मैंने अपनी फैमिली में एक शादी थी मेरे ससुराल में, तो मैंने वहाँ पर इसको वेयर करना था। लेकिन हुआ ये कि जब शादी का मौका आया और उस टाइम इतनी भगदड़ होती थी, किसी को तैयार करना होता था, खुद को भी तैयार करना होता था, मतलब फैमिली मेम्बर भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, तो फिर इतना ज़्यादा वो स्ट्रेसफुल थोड़ा माहौल हो जाता है कि बंदे को याद भी नहीं रहता। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने ये सैंडल अपने एक सूट के साथ मैच करके ली थी। और जब मौका आया इसको वेयर करने का, तो मैंने उस सूट के साथ नई वाली सिल्वर कलर की जो है सैंडल्स पहन लिए। तो मुझे बाद में बड़ी हंसी आई कि मैंने इसको वेयर किया था। और मुझे मज़े की बात कि उस दिन पता भी नहीं चला कि मैंने ये वाले सैंडल्स लिए थे। तकरीबन 1 से 2 वीक के बाद मुझे याद आया, मैंने तो सैंडल लिए हुए थे जो कि मैंने इस ड्रेस के साथ पहनने थे। तो ऐसा हो जाता है दिमाग बाज़ औक़ात इस तरह की सिचुएशंस में। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप लोगों ने कोई चीज़ बाय की हो स्पेशली जाके, और जब मौका आया हो तो उसको पहनने की याद ना रही हो। ऐसा होता है बाज़ औक़ात। तो इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 1695 यानी कि तकरीबन 1700 के करीब ही ये मुझे सैंडल्स पड़ी थी। तो अभी भी इनके जो स्टोर्स हैं वहाँ पर ये वाली सैंडल्स अवेलेबल हैं। शायद उन्होंने रीस्टॉक की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिट आर्टिकल है। और इस तरह की सैंडल्स आप यकीन जाने कि 1700 तक आपको नहीं मिलती। तो मुझे पसंद आई, मैंने बाय कर ली। अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो आप लोग अभी जाके परचेज़ कर सकते हैं। तो ये वाला कलर था थोड़ा सा पिंक कलर का, और थोड़ा सा पीची सा मिक्सचर था इसका। देखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब आप वेयर करते हैं तो आपको तब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप इसको अपनी मर्ज़ी से खुला या तंग कर सकते हैं इस सैंडल्स की, ये एक ख़ास बात है। तो आप लोग अगर इसको पसंद करते हैं तो आप लोग वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। उसके बाद एक और सैंडल वाइट कलर के मैंने मंगवाए हुए थे, जो कि इंस्टाग्राम से मैंने मंगवाए थे। और उस पेज का नाम आई थिंक फ़िक्रा आउटफिट या आउटफिट फ़िक्रा टाइप का कुछ था। और यहाँ पे आप लोग सैंडल्स की एक ख़ास बात देख सकते हैं कि उन्होंने मुझे एक 7 साइज़ भेज दिया और एक 8 साइज़ भेज दिया। लेकिन ख़ैर जब मैंने इनको पहना तो इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा गौर करें तो फिर बंदे को शक पड़ ही जाता है। लेकिन वैसे ओवरऑल मुझे ये सैंडल्स अच्छी लगी, लेकिन ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं। आपके जो पाँव हैं उनमें दर्द हो सकता है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, इनमें इनको मैं सजेस्ट करूँगी कि काइंडली अपने सैंडल्स को बेहतर बनाएं। ये लुक वाइज तो बहुत अच्छे हैं, मगर इनकी सरफेस बहुत ज़्यादा सख्त है। इनको इसके लिए सॉफ्ट पैड इस्तेमाल करना चाहिए, वरना थोड़ी देर बाद ही लगता है कि आपके पाँव को कोई चीज़ काट रही हो, और बंदा इसको ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकता और पाँव में दर्द हो जाता है। इनके पेज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। वहां पर इनके पास हर किस्म के जूते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी के हवाले से बात की जाए तो क्वालिटी के लिहाज से ये थोड़े सख्त जूते हैं, लेकिन प्राइस के लिहाज से काफ़ी मुनासिब हैं। बहुत मुनासिब प्राइस में इसकी जो सैंडल्स हैं आपको हर डिज़ाइन में मिल जाएगी। मेरा रिव्यू ऑनेस्ट रिव्यू है, और जो जो इसकी खूबियाँ और खामियाँ थी वो भी मैंने आपको यहाँ पर गिनवा दी हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।